इस ढाल की बात भी गांव राम में और पूरा इतराज हो रहा कत्ती जमानू। तो यह तो प्रॉब्लम यह हुई ना कि ना तो सरपंचों से पूछा गया भाई आपकी डिमांड क्या है, सिर्फ वो लिखित रूप में दे दी थी। अब अगर गांव के सामने ये चीज़ रखा तो गांव को भी पता लगता कि क्या क्या मेन समस्या है। भाई पानी की समस्या है, स्कूल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य, तीन ही चीज़ मेन है। तीनों चीज़ें रखनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। बाहर के भी आदमी आए हुए थे कुछ, उन्होंने वो खुद ही अपने आप प्रश्न करे गए, खुद ही उत्तर दिए गए। और ना गांव की कोई मेन समस्या, ना सीएम साहब कोई बढ़िया घोषणा करके गए गांव में कुछ भी। तो मतलब कोई गांव रोज तो है ही। अब इसमें क्या कर सकते हैं, गांव राम होता है। हमें तो गांव के साथ रहना है। हमें ना विधायक ने बनाया, ना किसी और ने बनाया, हमें तो गाँव ने बनाया। जैसा गाँव कहेगा हम तो गाँव के साथ हैं। बहुत से सरपंच भिवानी जिले के कहने लग रहे थे कि भाई सरपंच ने काम हम कुछ न दिया, ई टर्निंग और राइट टू कॉल का विरोध में इस डाल की मैं बात। तो पता है ऐसा चला सर। और मेरा गांव में जैसे भी विधायक है दोबारा बनाया इसको, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी जिससे हम सेटिस्फाई रहे। जबकि सैनिकों का गांव रहा है, सेकंड वर्ल्ड वार में 129 जवानों ने योगदान दिया था इस गांव से। तो 2024 में किसका के देखो हल्का भवानी खेड़ा में ऐसा सर, अगर दिसंबर को टिकट मिलती है तो हम तय दिल से इसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल मतलब वोट दो को नहीं देवा को ना जिस दिसंबर ने, बिल्कुल दिसंबर के अलावा आप किसने दोगे? मतलब कल वोट तो देने देखो हमारा दे दो, लेकिन काम के टाइम पे ना तो सुनवाई करता और ना कोई काम कराया उसने। 9 साल हो गए उसको। अब उसका प्रोग्राम था ये जनसंवाद का, करवाया जनसंवाद का। अब हमारे सरपंचों के ऊपर सरपंचा ने गलती मान ली, अभी गलती हुई है, हमारी गलती होगी। लेकिन हम तो भाई गलती जब मानना जब विधायक आके और माफी मांगेगा हम तय, ठीक है। हम जब संतुष्ट होंगे जब विधायक यहाँ आके माफी मांगेगा भाई मेरे पे गलती हुई है। पूरा गांव इस चीज से संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो आगे माफी नहीं मांगेगा। भाई विपक्ष में था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई साहब, अगर दोबारा टिकट उनको मिलती है बीजेपी से तो आप वोट दोगे या नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं देवा भाई। पार्टी का स्वागत, पार्टी तो हम यही कहा कि विधायक हमारा भवानी खेड़ा का चेंज होना चाहिए। हम विसंबर तक वोट नहीं देवाएं भाई। बिल्कुल है हल्का भवानी खेड़ा में जड़ा कलिंगा गांव जिन्होंने झुक जा ना रियो गांव में हल्का भवानी खेड़ा की जीत का डगर रियो टिकट दिवा के ले आया करे। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल 100 की 100 है और 100 की क्यों नहीं 101% सही है। यह बात है। तो और कौन सा है भाई साहब जिस तरह बीजेपी का चाहिए था वो? भाई नू नहीं हाथ जोड़ के मैं खड़िया था। मैं कहा भाई राम राम ने भाई सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों अपना बालक से यो भाई गलती करो से कोई ना से तो पढ़ाए और भाई ईब का ना काम करे तो ईब का काम करेगा और ना करेगा तो यहाँ पढ़ा यार अपना चार सूत बनाए कते की बेकर ले। तो हमने इसका साथ दिया, सारी बात एक आध बार मारा कोई फोन करेगा सूत बैठा दी तुम्हारा भाई फोन भी और किसी पकड़ा दिया वो बनिएगा। बोले बोले भाई तो भाई साहब फोन ना लाइट गया मंगाऊ तो हम गल गल अंडे 1 महीने सारे मारे फोन नहीं लाइट गया और हमने क्या बेस पाला बहुत वाला था भाई हैं। क्या बताओ इन लोगों ने आप गए आप भी अपनी समस्या लेके गए थे भाई। मैं तो भीतर बोले वो कार्ड दिखा, बोले भाई आधार कार्ड दिखाई दिया, दर्द पटा दी। मैंने बोला ताऊ यो नहीं वो दूसरा दिखाई दिया वो देख। मैं भाई यो तो कोई ना भाई मेरा ताऊ लिखट बारी गलती करने वाला होता है वो तो हमेशा ही करेगा जी। तो अब की बार फिर बुजुर्ग हमारे साथ हैं, पिछली बार हम बुजुर्गों के साथ थे तो बुजुर्ग हमारे साथ है तो हम तो वोट की चोट मारेंगे जी। ठीक है जी, परिवर्तन करेंगे अब की बार जी परिवर्तन जरूर से जरूर करेंगे। 100% परिवर्तन करेंगे। अब की बार वोट किसने दोगे जी? वो तो चेहरा देखेंगे कौन है कौन नहीं है। पार्टी की पूछ रहा हूँ सर। पार्टी बीजेपी को ही देंगे। मतलब बीजेपी को इस चेहरा कोई दिसंबर होगा तो नहीं देंगे। तो मतलब इस चेहरा कौन है जी बीजेपी का? कोई पार्टी हाईकमान निर्धारित करेगी भाई इसका। तो जी भाई साहब आपकी बात हम ना बिल्कुल सहमत। आप वोट बीजेपी ने दोगे कल ना फिर बीजेपी का जो अपना माननीय मुख्यमंत्री मैं भाई भाई हाथ पकड़ के ऊपर सारे करके देखे हो गए। बिल्कुल 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 जी भाई फिर मैं भी थोड़ा बालाडी था आदमी, मैं 1-2 मन मारता ही कहीं कि मैं तो वो फिर एक जना लेके चला गया कार्ड से, उसने अपना दिया किसी ने दिया, मैं भीतर आ गया। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान आप देखने लग रहा 4 सीढ़ियों 16 भाई। फिलहाल यहाँ कलिंगा गांव के अंदर है और कलिंगा गांव हरियाणा का सबसे बड़ा तीसरा गांव है और जिसका मतलब 2024 आने लग रहा है। थोड़े दिन पहले जो भिवानी जिले के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की जिया का जो जनता दरबार लगाया गया था तो कलिंगा गांव में भी पहुंचे थे। कुछ गांव वाला का रोष प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ के कुछ पूरी बात से सारी बातचीत एक बड़ी जानांगे। तमाम सरपंच और गांव के मौजूद आदमी मेरे से थी मौजूद उन तक बातचीत कराएं। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार जी। नमस्कार। और सरपंच साहब ठीक ठाक हो ना? बहुत बढ़िया। आप बताओ क्या नाम सरपंच साहब आपका? रमेश परमार।
रमेश परमार सरपंच साहब तो प्रतिनिधि। जी सरपंच साहब, तो सरपंच साहब माननीय मुख्यमंत्री साहब तो क्या आगे मतलब सारा गांव का बवाल इकट्ठा हो गया आज तो कह सकें सारा गांव राम आजाड़ी इकट्ठा एक बार कति खुल के सारी बात बता दो भाई बात यह थी, सीएम साहब आए, गांव ने स्वागत करा, लेकिन लोगों में रोष इस वजह से हुआ कि एक पास वो कर दिया और लिमिटेड पास दिए गए, 100 पास दिए गए, जिसमें कि सिर्फ 100 आदमी की एंट्री हो पाई। इस बात तक गाँव नाराज है और यह चीज़ मतलब सरपंच साहब पर थोप दी गई। लेकिन भाई ये ऊपर तक प्रोग्राम था या विधायक का प्रोग्राम था, यह बात आज भी क्लियर को नहीं हो पाई। इसमें किसने कराया है पास सिस्टम, क्योंकि अगले सारे गाँव में कोई पास सिस्टम नहीं होया। इस गाँव में सारे में ज़्यादा मतलब रोष इसलिए पैदा हुआ कि लोग अंदर ना आन पाए, ना अपनी बात रखने पाए। जो किसी ने कुछ एप्लीकेशन लिख रखी थी वो एप्लीकेशन नहीं देने पाए, जो गांव के दुख दर्द थे वो नहीं बताने पाए। ये पास सिस्टम जो हो गया इससे पूरे गांव में पूरी नाराज़गी हो रही थी। इसी उपलक्ष्य में सारे मतलब इसी कारण सब इकट्ठे हुए थे और रोष जताया था कि भाई गलती किसकी है। लेकिन यह सारी बात सरपंच साहब घुमा फिरा के रोक दी, लेकिन आगे तक नहीं पहुँच पाए। चलो कोई बात को नहीं, अब ये गांव जैसे संतुष्ट हैं, हम तो गांव के साथ हैं, जैसे गांव राम का होगा हम उस गांव के गिले हैं। सरपंच साहब गांव की आपने के समस्या बताई थी, के मतलब नु कहना लाग रहे हैं आपकी सुनवाई को नहीं हो इस बार मतलब लठ लाट भी मारे बताओ तो इस ढाल की बात भी गांव राम में और पूरा इतराज हो रहा कत्ती जमानों। तो यह तो प्रॉब्लम यह हुई ना कि ना तो सरपंचों से पूछा गया भाई आपकी डिमांड क्या है, सिर्फ वो लिखित रूप में दे दी थी। अब अगर गाँव के सामने ये चीज़ रखा तो गाँव को भी पता लगता कि क्या क्या मेन समस्या है। भाई पानी की समस्या है, स्कूल की, शिक्षा की, स्वास्थ्य, 3 चीज़ मेन है, तीनों चीज़ें रखनी थी। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। बाहर के भी आदमी आए हुए थे कुछ, उन्होंने वो खुद ही अपने आप प्रश्न करे गए, खुद ही उत्तर दिए गए और ना गांव की कोई मेन समस्या, ना सीएम साहब कोई बढ़िया घोषणा करके गए गांव में कुछ भी। तो मतलब कोई गांव रोष तो है ही। अब इसमें क्या कर सकते हैं, गांव राम होता है। हमें तो गांव के साथ रहना है, हमें ना विधायक ने बनाया ना किसी और ने बनाया, हमें तो गाँव ने बनाया। जैसा गाँव कहेगा हम तो गाँव के साथ हैं। बहुत से सरपंच भिवाड़ी जिले के कहने लग रहे थे कि भाई सरपंच ने काम हम कुछ न दिया, ई टर्निंग और राइट टू कॉल का विरोध में इस डाल की मैं बात तो पता है ऐसा था, ये बात थी कि भी नहीं घुसने देवा। लेकिन हमारा गांव एक जनसंघी गांव रहा है, तो अभी यहाँ कभी ऐसा विरोध तो होता नहीं है। लेकिन अब की बार बिल्कुल हर एक आदमी, हर एक युवा, हर एक बुढ़े में रोष है कि हमें एंट्री नहीं दी गई, ये पास चलाया गया और हमारी जन समस्या जो थी वो समझी नहीं गई। क्योंकि जनसंवाद का नाम था, जनसंवाद में आम आदमी हर एक अपनी बात रख सकता था सीएम साहब आगे, लेकिन वो रख नहीं पाया। इस वजह से इनमें रोष है। जी सरपंच साहब, और भी गांव के तमाम मौजूद आदमी मेरे साथ ही मौजूद थे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा भाई साहब। मैं एक्स आर्मी कमांडो रामपाल सिंह, यानी कई ऑपरेशन को अपना सर्विस के दौरान अच्छा अंजाम दिया है। और मेरे पिताजी एक्स मैन सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह, जिन्होंने कारगिल वार में जिनकी मैन भूमिका रही है। मैं ये कहना चाहूँगा सर, जैसे ये कह रहे भी नौकरियाँ दी हैं, मैं नहीं मानता भी नौकरियाँ दी है। सर्वे के हिसाब से हमारे गांव का यानी हरियाणा का ही लास्ट में स्थान आता है। कोई नौकरी नाकरी नहीं दी, ये सब झूठी अफवाद है। और रही भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। 120 देशों के सर्वे में हमारे देश का 84वां स्थान पाया गया है, जबकि पाकिस्तान का 70 हमारे देश से नीचे है। ये तो हम सहमत नहीं। और साहब आप आए मतलब एक्स मैन कमांडो भाई, फौजी साहब ये तो एक्स रिटायर्ड आ गया सर, राजनीति का भी पता चला सर। और मेरा गांव में जैसे भी विधायक है दोबारा बनाया इसको, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया अभी जिससे हम सेटिस्फाई रहे। जबकि सैनिकों का गांव रहा है, सेकंड वर्ल्ड वार में 129 जवानों ने योगदान दिया था इस गांव से। तो 2024 में किसका के देखो हल्का भवानी खेड़ा में ऐसा सर, अगर दिसंबर को टिकट मिलती है तो हम तय दिल से इसका बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल मतलब वोट दो को नहीं देवा को ना जिस दिसंबर ने, बिल्कुल दिसंबर के अलावा आप किसने दोगे मतलब कल ना वोट तो देने। देखो हमारा गांव किसको चुनता हम उसी के साथ चलेंगे। मतलब जना गांव कह देगा सारा सौदा ही नहीं झुक जा है। हाँ जी, यानी दिसंबर को हम वोट नहीं देंगे बिल्कुल। तो भाई इस एक बात तो आज जाहिर होने लग रही है। अरे खुलेआम जो अपने एक्स सर्विसर कमांडो साहब है ये नु कहने लग रहे हैं कि भाई विशंबर वाल्मीकि जो अपने विधायक है उनकी वोट देवा को नहीं 2024 में। जिस तरह उन्हें गांव वाले की नु बेइज्जती करी डाल की बात गांव में बड़ी पंचायत आधार धरी गई थी। और भी गांव के तमाम मौजूद आदमी आए उनसे भी बातचीत करांगे। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। और भाई साहब ठीक ठाक हो? भाई तो आप गए भीतर पास पूस बना कुछ ही डाल की बात है? ना जी ना नहीं गया मैं। तो आपकी समस्या कोई सुनवाई हुई है को नहीं? ना जी समस्या की तो बात नू हाजी ना, पास मिल गए थे वे अंदर चले गए थे। और बाकी देखो मैं तो वैसे भी नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ ही नहीं। तो लेकिन एक सामाजिक प्राणी होने के नाते इतना तो मैं कह सकता हूँ
भाई जब भी एक सीएम तो छोड़ो, जब 2007 में 25 जून 2007 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वे हमारे गांव में आए थे, उस समय पूरा उन्होंने जनसंवाद किया था। तो जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, भाई पता नहीं कि मैं नहीं क्या बताऊं कैसे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि बेहतर होता भाई जनसंवाद होता और सभी की समस्याएं सामूहिक रूप से समस्याएं मतलब सुनी जाती। और ज़्यादातर हम तो भाई हमको जो सुनने में आया था, बोला भाई कहीं बोला और गांव में ही टेंडरिंग का विरोध हो रहा है या भाई और किसी चीज़ का विरोध हो रहा है, लेकिन हाँ इस गांव का ये तो इतिहास ही रहा है कि ये गांव मतलब मैं तो जब से होश संभाला है मैंने देखा है, ये गांव जनसंघ बीजेपी का गांव रहा है। और जिस हिसाब से इस गांव ने मतलब बीजेपी को अपना समर्थन दिया है, देखो अब मैं क्या बोलूं, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया है। और हो सकता है भाई स्थानीय विधायक है जो यहाँ से विशंबर वाल्मीकि, भाई उनसे भी लोगों की नाराज़गी है। तो मैं ये समझता हूँ कि विधायक मुख्यमंत्री ये सब बाद में होते हैं, पहले देखो इंसान है और भाईचारा होता है, उसमें अपने जो मतलब जो वो इंसान से गलती होती है तो अपने मतलब गलती में उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। और क्या कहते हैं कि आदमी कितनी भी बड़ी गलती कर दे उस पर मतलब उसका वो कहते हैं कि समाधान है, मतलब समस्या है तो समाधान भी हो है। तो इसका कैसे कहा कि आपका जो विशंबर वाल्मीकि जी का जो अपने विधायक हैं उनका मतलब ये परिवार है, घर है, आज ये मतलब घर में कुंबाई कह सका है, आज नाराजगी बताई जा सका है। देखो ऐसा है, विशंबर वाल्मीकि वो कहते हैं कि जब एक पेड़ हो पेड़, तो विशंबर वाल्मीकि की तो ये जड़ है गांव, मतलब जड़ से ही ऊपर उठता आदमी। तो उनको मतलब माननीय विधायक जी को भी मतलब ये कोशिश करनी चाहिए भाई अच्छा मतलब गांव में भाईचारे में यहाँ पर अच्छा इनसे मतलब मेल मिलाप करके जो भी बात है, ये जो इस विकास की बात है या जो भी मेरे आपस में जो मिलते जुलते हैं वो ठीक मतलब रखना चाहिए। और बस मेन बात हो यार, गांव के आदमी को तो एक बात मैं बताऊं, गांव में तो एक इतना ही होता है, आप मेरे को चाहे मतलब कितना ही भी बड़ा मतलब चाहे मेरे को आप एक कोठी दे दो और मान सम्मान मत का मतलब करो, गांव में ऐसी बात होती है। मान सम्मान अगर नहीं करोगे तो कोठी भी देना बेकार मानी जा है। तो मान सम्मान मैं ये नहीं कहता कि वाल्मीकि विशंबर वाल्मीकि जी नहीं कर रहे तो जी भाई साहब मतलब घुमा फिराई गणी है, बड्डी राम कहानी बताने लागे, आज के मुद्दत आप थोड़े भटक गए। मैं एक एक्चुअली बात यह है ना, मैं थोड़ा देखो लेट पहुंचा हूँ, बात है मैंने ना तो सरपंचा के विचार मैंने सुने, अभी तक मैंने नहीं सुने हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो आप मतलब जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या MLA जी हैं, देखो उनको गाँव समाज बनाता है तो उनको गांव में मतलब आपस का भाईचारा अच्छा रखना, मेल जोल अच्छा करना चाहिए और जो गलती की है उसमें सुधार कर लेना चाहिए। तो भाई जम के मतलब विरोध गांव वाले का बद रहा है, और भी दो चार बातचीत आड़े तो जान लिया। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, और ठीक हो ना? बढ़िया भाई। भाई साहब बड़ा मतलब सारे गांव की बड़ी पंचायत आड़ा हुई थी, इन्हों कहने लग रहे हैं कि हल्का भवानी खेड़ा के अंदर मतलब जो कलिंगा गांव जिसने विधायक बना दे है ना, जिसने वोट दे दे एक तरफ मतलब सारा पलड़ा नहीं रुक जा है, तो के कुछ मतलब आप कहना चाहोगे? यह सच्चाई है, पूरा गांव विधायक के साथ था पहले, ठीक है, लेकिन अब हमारे अंदर रोष है इस चीज़ का, क्योंकि जो ये जनसंवाद हुआ ना ये सारी उसने ही किया है कि भी कहीं मेरा विरोध ना हो जाए। उसने काम नहीं कराया गांव में, 9 साल हो गए उसको, वोट मांगने तो आ जाए पाया हम पड़ जाएगा, अगर बाबा वोट दे दो, लेकिन काम के टाइम पे ना तो सुनवाई करता और ना कोई काम कराया उसने। 9 साल हो गए उसको। अब उसका प्रोग्राम था ये जनसंवाद का करवाया, जनसंवाद का। अब हमारे सरपंचों के ऊपर सरपंचा ने गलती मान ली, अभी गलती हुई है, हमारी गलती होगी, लेकिन हम तो भाई गलती जब मानना जब विधायक आके और माफी मांगे गांव तय, ठीक है, हम जब संतुष्ट होंगे जब विधायक यहाँ आके माफी मांगेगा भाई मेरे पे गलती हुई है। पूरा गांव इस चीज से संतुष्ट नहीं होगा जब तक वो आगे माफी नहीं मांगेगा भाई। तो भाई गांव वाले का आक्रोश बिल्कुल जायज है, क्योंकि भाई जनसंवाद लगाया गया था अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने, ताकि भाई गांव वाले की समस्या का हल हो सके, लेकिन या तो समस्या हल को नहीं, या तो समस्या घनी बड़ी और बढ़ेगी, बढ़न के अगर भाई जरूरी है। और भी गांव के तमाम आदमी इकट्ठे हो रहे थे सारे गणे, तो मतलब ठीक है भाई। नाम है जी आपका? नरेश शर्मा। नरेश जी मतलब आक्रोश कति बढ़ गया 2024 में? बढ़ गया जी, पिछली योजना में हम ही उसने गाँव में लेके आए थे गाँव में, और वो गांव मानना नहीं बिट रहा था, और ईब का हम खुद उसका विरोध में। तो फिर किसने क्या करोगे 2024 में? हल्का में 2024 में वैसे हम कट्टर बीजेपी के हैं, फिर विधायक के नहीं है, इसके विशंबर के। हाँ जी।
अगर पार्टी दूसरा लेके आओगी तो हम बीजेपी के कट्टर हैं आज भी। हाँ तो भाई विधायक आओगा दिसंबर में आओगा तो उसके लिए हमारे पे वोट कौन है? तो भाई इस तो सीधा जाहिर हो गए है विशंबर वाल्मीकि जी कोई वोट सही को नहीं 2024 में एक बार भाई। राम राम जी। राम राम जी। और जी ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक जी। मुख्यमंत्री साहब आए थे थोड़े दिन पहले, समस्या बताई थी गांव राम ने, समस्या नु का सुनिए कोनी नुए चला गया गाड़ी गुड्डी मोड़ के। अच्छा हाँ तो फिर ही मतलब आक्रोश बढ़ गया आपका, नु कहना एंट्री किसी की हुई है ना? ना कोई नहीं किसी की। तो आप लोग मतलब नु के मन में बीजेपी सरकार का भी मतलब सारी बार सरपंच की गलती है। सरपंच ने ऐसा क्या कर दिया जी? ये कार्ड जो योजना बनाई सरपंच ने तुरंत बनाई है, रातों रात। सरपंच ने लिस्ट बनाई है जो अपने जो निजी बंदे, हाँ जो उसके खास खास थे, जो उसके चाहिए थे, जो उसके खास थे, उन्होंने भी तरह वोट दिए सरपंच की, उन्होंने बनाए। आक्रोश आपका बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। अपने वोट बीजेपी ते दिए थे पिछली बार भी, नु कहने लग रहे कलिंगा गांव मतलब जड़ा वोट दे दे ना अलका भवानी खेड़ा में कई साल तो बीजेपी के दिया थे, कई साल तो बीजेपी की दिया थे। अरे बीजेपी के समर्थक है भाई, कट्टर समर्थक है। पर भाई बीजेपी तो इसने टिकट मिला है ना विधायक ने, तो वोट कौन देवा भाई बीजेपी की? आप बीजेपी कट्टर समर्थक सा कहाँ विधायक ने कौन है भाई वोट इसने दिसंबर में 2024 में अगर विधायक जी ने विशंबर जी ने टिकट मिला है तो क्या कहोगे आप? भाई साहब पिछली बार हमने इस तन मन धन था इसका गिल्ला लाग रहे थे, सारा सौदा थे और बेशक बूझ भी लियो जाकर आप बूझ लियो कलंगा गांव के भाई ये कमेटी बाबा मुन्नी कमेटी पूरी गिल्ला थी, गांव फिर भी विपक्ष में था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई साहब, अगर दोबारा टिकट उनको मिलती है बीजेपी से तो आप वोट दोगे या नहीं दोगे? नहीं बिल्कुल वोट नहीं देवा भाई, पार्टी का स्वागत, पार्टी तो हम यही कहा कि विधायक हमारा भवानी खेड़ा का चेंज होना चाहिए, हम दिसंबर तक वोट नहीं देवाएं भाई। बिल्कुल है अलका भवानी खेड़ा में जड़ा कलिंगा गांव जिन्होंने झुक जा ना रियो गांव में अलका भवानी खेड़ा की जीत का डगर रियो टिकट दिवा के लिया कर। सही बात है भाई साहब, बिल्कुल 100 की 100 है और 100 की क्यों नहीं 101% सही है यह बात है। तो और कौन सा है भाई साहब जिस तरह बीजेपी का चाहिए था हो, जो मतलब बीजेपी का ऐसा चेहरा हो और आप नु को हम बीजेपी के कट्टर हाँ? देखो भाई साहब हम हमारा पर्सनली तो कोई भी ऐसा है नहीं कि हमारे कैंडिडेट यो बढ़िया है यो घटिया नहीं, पार्टी हाईकमान है, हाईकमान फैसला ले है बढ़िया ले है, हम उसका फैसला स्वागत करा हाँ। पर पार्टी कमान तो हमारी है ना, अपील है हाथ जोड़ के, प्रार्थना है कि आगे तो है ना 2024 में बुआनी खेड़े तक जीतना है तो हमारा विधायक चेंज कराया जाए, विधायक बदलिया जाए, हम वोट देवा बीजेपी ने फिर फुल देवांगे खरक कलंगा देगा। भाई खूब हंगा लागे पिछली योजना में बना था, हम भी 1 महीने इसके साथ रहे, खरे काले सारे नाराज थे, खाटाले गेले थे, जो भी कोई भी था हम सब उसके साथ रहे। जब भी मतलब 500-400 आदमी खरे में इकट्ठे थे तो उड़े खरे काले कुछ और कुछ बोले, माना भाई नू नहीं हाथ जोड़ के मैं खड़े आता, मैं कहा भाई गाम राम ने भाई सारे भाइयों ने राम राम, भाइयों अपना बालक से यो भाई गलती करे से कोई ना सह तो अपना है, और भाई ईब का ना काम करे तो ईब का काम करेगा और ना करेगा तो या पड़ा यार अपना चार सूत बनाए कदे की बेकर ले। तो हमने इसका साथ दिया, सारी बात एक आध बार मारा कोई फोन करेगा सूत बैठा दी तुम्हारा भाई फोन भी और किसी पकड़ा दिया वो बनिएगा बोले बोले भाई तो भाई साहब फोन ना लाइट गया मंगाऊ तो हम गल लैंडे 1 महीने सारे हमारे फोन नहीं लाइट गया और हमने क्या बेस्ट पाला बहुत वाला था भाई हैं, क्या बताओ इन लोगों ने आप गए आप भी अपनी समस्या लेके गए थे भाई? मैं तो भीतर बोले वो कार्ड दिखा, मैं भाई आधार कार्ड दिखाई दिया, दर्द पटा दी मैंने, बोला ताऊ यो नहीं वो दूसरा दिखाई दिया वो देख, मैं भाई यो तो कोई ना भाई, बोला ताऊ लिखट बारी मैं भाई भाई हाथ पकड़ के ऊपर सारे करके देखे हो गए। बिल्कुल जी भाई फिर मैं भी थोड़ा बालाडी था आदमी, मैं 1-2 महीने मारता ही कहीं कि मैं, तो वो फिर एक जना लेके चला गया कार्ड से, उसने अपना दिया किसी ने दिया, मैं भीतर आ गया, आगे देखा बढ़िया विचार भाई खूब हंसमुख तो भाईचारा के ढाल भाई से शाम बतलाओ दे सारी बात, ये भाई कोई गलती भी देखते कराओ ना तो वो हमारे आदमी कराओ भाई, मैं बताऊं। तो 2024 में नु कहने ला रहे वोट में दिसंबर वाल्मीकि जी ने देवाएं कौन नहीं दे भाई, जो गाँव राम देगा ना देगा भाई, इसने बीजेपी सरकार ने कट्टर है भाई कलंगा गाँव तो और किसी की देख वजह से पैट के भगाई दियो ना घेरेंगे फिर समर के पैट के मतलब कूड़े करकट में घेर देंगे फिर और पार्टी की वोट कौन ले, हम तो भाई देंगे बीजेपी की, बोलना बड़ा दे बात कोयला जमीन हाँ। तो राम राम भाई साहब। और भाई साहब ठीक ठाक हो ना? ठीक ठाक भाई। तो भाई साहब आज बड़ी महापंचायत रखी गई थी कलिंगा गांव में,
तो बता बतू दो जनसंवाद के मतलब नु कहना लाग रहे हैं मुख्यमंत्री जी आए थे, समस्या आपकी सुनी है, कोई भीतर बढ़ने को नहीं दिए, सारी बतिया कति खुल के बता दो एक बारी सारी बात। बिल्कुल जी बिल्कुल। जनसंवाद तो भाई वो अखबार में न्यूज़ा के लिए दिया गया था, और जनसंवाद तो जब होता जब भाई पब्लिक भीतर बढ़ती, किसी की सुनते। सुनने वाले कौन थे? 100 पास थे, 100 आदमी अंदर थे, 100 थे जो भी थे, उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं से उनका संवाद होया। हम भाई अंदर घुसे भी, थोड़ा हमने रोसा प्रकट कराया हमारी कमेटी ने, उसके बावजूद हम अंदर घुस पाए। आपकी मान ली कमेटी थी कोई डाल की गांव जी की? हमारी कमेटी तो बामुन्नी की कमेटी है, जो बामुन्नी में सेवा करते हैं, ट्रस्ट की है। तो बामुन्नी में सीएम साहब ने आना था, धोख मारनी थी, तो उस वजह से हम फिर हमारी कमेटी के जो प्रधान जी हैं और जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि भाई सीएम साहब आ रहे हैं तो वहाँ पे 2-4 आदमियों का होना अनिवार्य है। तो जैसे ही हमें पता लगा तो हम चले गए, भाई कोई नहीं है। वहाँ जाने के बाद हमें वहाँ से निकालने की कोशिश की गई, हमारे को कोई पास नहीं दिया गया, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा मतलब रोष जताया। तो उसके बावजूद फिर हमको वहाँ पे रोकने के लिए मान ले किसी पुलिस फोर्स ने, डीएसपी एसपी ने कहा कि चलो कोई नहीं 5-4 आदमी रुक जाओ भाई, और उसके बाद में वो होगा। तो हम वहाँ पे रुक गए। रुकने के बाद में फिर बाद में हम यहाँ आए, यहाँ भी हमें घुसने नहीं दिया गया। यहाँ भी कितने नु कहा जा सका है कि आपकी मतलब गांव की रजिस्टर्ड कमेटी थी, कई साल पुरानी इस डाल की बात है, और फिर मतलब आपका कितने कितने मान सम्मान में भी डेस पहुंची है, और गांव वाले ने मतलब ड्यूटी लगा दी थी कि भाई हाँ गांव वाले होने जरूरी हैं। तो मतलब नु कौन लगता आपने कि सरकार ने मतलब अपने अपने लोगों के अंदर घुसा लिया, और ये तो सिर्फ एक बीजेपी का एजेंडा था, इस डाल की चीज थी? देखो जी एजेंडा क्या था क्या नहीं ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है गांव वाले के जो भी छोटे थे बड़े थे उनका मुंह पर तमाचा जरूर लग गया है। अगर भाई ना अंदर घुसने दिए गए, ना उनकी कोई समस्या सुनी गई। समस्या वही थी जो अंदर 100 आदमी थे, उसके अंदर 10-12 आदमी बाहर गामा के थे, वो पास कहाँ से लेके आए, वो कैसे आए, किस उस आए, कोई षड्यंत्र था, हमें कुछ नहीं पता जी इसके बारे में। तो जी विशंबर जी आप ही बना के भेजते हो विधायक को, ये बात कहने लग रहे हैं, गाँव राम भी कह रहा है और मैं नहीं कह रहा, ये सारा हल्का बवानी खेड़ा कह रहा है कि कलिंगा गाँव जिसने वोट दे दिया है एक पलड़ा झुके जा है, तो आप इन्हें बनाया इस डाल की बात, आज आप विरोध करने ला रहे हो कति जमानू? देखो जी गलती तो सारा तो हो जाए जी, और वही बात है बीजेपी का भाई विशंबर ने तो पिछली योजना में विशंबर ने ज्यादा कुछ नहीं मिले थे, वोट भी नहीं मिले थे। ये तो मोदी जी के कारण या बीजेपी के कारण वोट मिल गए उसने, ठीक है। कुछ ये माफी वगैरह मांग गया, उसकी वजह था भाई हमारे बुजुर्गों ने युवा को कह दिया था कोई बात नहीं अब की बार और बना दो, आगे वो ऐसी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो गलती करने वाला होता है वो तो हमेशा ही करेगा जी। तो अब की बार फिर बुजुर्ग हमारे साथ हैं, पिछली बार हम बुजुर्गों के साथ थे, तो बुजुर्ग हमारे साथ है तो हम तो वोट की चोट मारेंगे जी, ठीक है जी। परिवर्तन करेंगे अब की बार जी, परिवर्तन जरूर से जरूर करेंगे, 100% परिवर्तन करेंगे। अब बार वोट किसने दोगे जी? वो तो चेहरा देखेंगे कौन है कौन नहीं है, पार्टी की पूछ रहे हो सर? पार्टी बीजेपी कोई देंगे, मतलब बीजेपी को इस चेहरा कोई दिसंबर होगा तो नहीं देंगे। तो मतलब इस चेहरा कौन है जी बीजेपी का? कोई पार्टी हाईकमान निर्धारित करेगी भाई इसके। तो जी भाई साहब आपकी बात हम ना बिल्कुल सहमत, आप वोट बीजेपी ने दोगे, कल ना फिर बीजेपी का जो अपना माननीय मुख्यमंत्री जी गांव का दौरा करें, कदे कल ना फिर दूसरे विधायक आएंगे, आप जिन्हें वोट दोगे फिर वो फिर वे जिस तरह इस डाल की बात आऊंगी तो फिर आप लोग क्या करोगे? नहीं भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, बार बार ट्राई बार बार कोशिश करेंगे हम तो बढ़िया बीजेपी की पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आवे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। आगे क्या होगा तो बाद की बात। गलती अब की बार भाई बीजेपी नहीं करेगी, इसने वो टिकट नहीं देगी, ये हमारा मानना है, 100% मानना है, क्योंकि ये बात सेंटर तक पहुंच चुकी है। और उसके बाद अगर फिर भी अगर बीजेपी ये गलती करती है किसी कारणवश, तो फिर भाई देखो हमारी मजबूरी हो जाएगी, हमने भाई किसी और के साथ लगना है या कैसे करना है क्या करना है वो बाद में गांव वाले निर्धारित करेंगे जी। अपना सोचिए ना कि मान ली भाई जी हम बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, बीजेपी की वोट देते रहे हैं, लेकिन इसकी हमने अगर टिकट मिल गई हम इस ही वोट नहीं देंगे जी। स्पष्ट बात तो यह है, इसका बारे में हमने बाद में सोचना है, पहले सरकार सोचेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपने सुने लिया वा गाँव वाले की बात, कोई कोर कसर छोड़ दिए को नहीं, सारी बात कति गाँव वाले ने खुल के बता दी, हमारे गाँव में इस डाल की चीज सारी बात, मतलब कलिंगा भाई हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा गांव है, मतलब लगभग 22-25 हजार वोट जोड़ा बताए जाने लग रहे हैं, पलड़ा झुके जा है। तो भाई आक्रोश ने कति बढ़ रहा है, जब तक विशंबर वाल्मीकि जी ने ये कहना लग रहे कि हमें बीजेपी के बिल्कुल कट्टर थे, लेकिन अब की बार अगर बीजेपी से विशंबर वाल्मीकि जी को अगर टिकट मिलती है तो हम ही वोट देवाएं को नहीं एक तरह लगता है, या तो सरकार ने सोचनी चाहिए। तो इस वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। HRCDO 16 ने बात की पुष्टि नहीं करता, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। मैं आपका कपिल भाई सांगवान, धन्यवाद।